हेलो। तीन वीडियोस इनफैक्ट अपलोड हो गई हैं, नहीं शायद अभी दो ही हुई हैं, बायोलॉजी पेपर डिस्कशन को लेके। उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक्स कर रहे थे, अब हम लोग करने जा रहे हैं एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन डिस्कशन। तो अरे यार, क्वेश्चन लगाना तो मैं भूल ही गया था। बाकी का इंट्रो सीमा जी देंगी, प्लीज गो अहेड। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आज हम करने वाले हैं रिप्रोडक्शन। करने नहीं वाले, पढ़ने वाले। और हम आज ट्राई करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का पार्ट करें ताकि आप लोगों को पेपर्स के लिए आसानी हो। जी हाँ, है क्या इसमें? अच्छा, जूलॉजी में होगा ना, सही बात है। देखो, तो अगर आपको लग रहा है कि यार हम लोग वो कर रहे हैं, एमसीक्यूज कर रहे हैं, एमसीक्यू से हम लोग जाएंगे, अपने टॉपिक्स रिविजिट करेंगे और फिर वहां जाके हम लोग पढ़ाई करेंगे। सिस्टम। सीमा जी, आपको स्क्रीन दिख रही है? जी। स्टार्ट करें? जी। एक सेकंड। अच्छा चलिए, जब डाउट्स आएंगे। अच्छा, और बाय द वे, जाओ भाई वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे देखो डाउट्स वगैरह हैं, असाइनमेंट वगैरह हैं। शाउट आउट टू भव्य गुप्ता, एक असाइनमेंट सबमिट किया उन्होंने। अभी उसको डिस्कस भी करना है हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू बाय द वे सीमा जी फॉर अटेंडिंग। चलिए, पहला सवाल टू यू, गो अहेड। ओके। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होंगे, एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आई गेस टेस्टिस और ओवरी को बोलते हैं, तो टेस्टिस तो होगा ही मेल के केस में। जी। एक्सेसरी डक्ट्स हो गए, जैसे कि वास्ट डिफरेंस है एंड ऑल, वो सब एक्सेसरी डक्ट्स में आ गए। ठीक है। ये ये सब सेमिनल वेसिकल की जो है वो सब, ये सब आ गए। एक्सेसरी ग्लैंड्स भी आ गए, जैसे कि सेमिनल, प्रोस्टेट और प्रोस्टेट और रोस्ट है। प्रोस्टेट, सॉरी स्लिप ऑफ टंग, और बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड। यही ठीक होना था आपका स्लिप ऑफ टंग। है। आगे बताइए। क्या एक्स एक्सटर्नल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, पीनिस की बात हो रही है शायद से। तो ये आएगा। तो आई थिंक ऑल ऑफ द अबव आएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डी भी इंक्लूड होता है? आर यू श्योर? मतलब डी ऑप्शन। हाँ, डी की बात हो रही है इसमें। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स टेस्टीज में। देखो, तो जहां तक मुझे पता है ऐसा होता है कि ये रहे आपके, आपके नहीं मतलब किसी किसी के भी टेस्टिस। ओके, दो। ओके, सो इफ आई जूम दिस आउट, ओके इफ आई जूम दिस आउट, तो यहाँ पे क्या होता है, आपके लॉब्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं। ऐसे 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 कंपार्टमेंट्स होते हैं आपके। ठीक है। और इन कंपार्टमेंट्स को हम लोग टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोलते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे होंगे। ठीक है। और ऐसे मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 150 से 300 होते हैं। 200 से 300 होते हैं। ओह, 500 ढाई होते सौ हैं होते क्या? हैं। अच्छा हाँ, 250 एक एक में होंगे ना। हाँ हाँ, टोटल तो 500 ही होंगे। एक बार एनसीईआरटी का रेफरेंस दे देते एनसीईआरटी हैं। में 250 लिखा है। 250 कंपार्टमेंट एक में। ठीक है, और दोनों में मिला दो तो आपका लगभग 500 हो गया। ठीक है। चलिए, इनका काम क्या होता है बाय द वे, व्हाट इज द फंक्शन? इनका फंक्शन, इसके अंदर वो होता है, स्पर्मियोजेनेसिस होता है इनके अंदर। स्पर्मेटोजेनेसिस होता स्पर्मियोजेनेसिस, है। मतलब फंक्शंस वगैरह होते स्पर्मेटोजेनेसिस। हैं, सिस्टम। चलिए, गो अहेड। इंटरस्टिशियल सेल्स सिक्रीट हॉर्मोन्स कॉल्ड। ओके। अब इंटरस्टिशियल सेल्स की बात करें अगर हम, पहले तो ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही घटिया बात है। ये तो बात तो है। इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं वो हार्मोन हम्म सिक्रेट करते हैं। ठीक है, हम्म मतलब हम्म। इंटरस्टिशियल सेल्स, जैसे कि अभी बताती हूँ आपको, पहले होते जैसे क्या है ये, और ये कहाँ मिलते यहाँ आ हैं? जाए, आप डायग्राम में आ जाए। जैसे कि इन्होंने अभी आपको बताया, ठीक है, हम्म कि ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। हम्म ठीक है। ये, तो जो बाकी जगह इनके हम्म। अंदर दूसरे सेल्स होते हैं, मतलब जो स्पर्म्स बनाते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया होता है इनके अंदर। ट्रू। ठीक है। ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है, तो अब जो बाकी की जगह बच गई, जो हम्म इंटरस्टिशियल स्पेस है हमारी, ठीक है, हम्म उसमें भी कुछ ना कुछ होगा, है ना। हम्म हम्म तो उसमें होते हैं हमारे
सेल्स जिनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल स्पेस होती है, उसमें सेल्स होते हैं वो। हाँ, और जी। इन्हीं का दूसरा नाम होता है लेडिक सेल्स भी बोलते हैं इनको। लेडिक सेल्स। हाँ, कोई हंसने वाली बात नहीं है इसमें। लेडिक सेल्स होते हैं, ठीक है, ये ई है, प्लीज नोट। ओके ओके, लेडिक लेडिक सेल्स होते हैं इसके अंदर, और ये सिक्रीट करते हैं हॉर्मोन्स जिनको हम हम्म। कहते हैं एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस, तो आपको जो मेल बनाता है। सीमा जी के अंदर बहुत सारे एंड्रोजन्स है। द थिंग दैट मेक्स यू मैस्कुलिन, द अल्फा, वो एंड्रोजन लेडिक सेल, इंटरस्टिशियल सेल्स यानी कि लेडिक सेल्स सिक्रीट करता है। एंड इट इज करेक्ट एक्चुअली में। स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ होता है? वो लोब्यूल्स में होता है। पता नहीं उन्होंने ट्यूब्यूल्स क्यों लिख रखा है इन्होंने। आई डोंट नो। सीमा जी, आर यू विद मी? ओके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। ठीक है ना यार, ओके। देखते हैं। पहली बात तो ये होते क्या है, मुझे तो यही नहीं पता गाइस। मेरा थोड़ा ये ओके, सिस्टम हैंग है इसमें। कैन आई एक्सप्लेन? सेमिनिफ हाँ हाँ, प्लीज गो अहेड प्लीज। ओके, आई विल एक्सप्लेन इट विद अ डायग्राम, बेटर डायग्राम। यहाँ पे मैंने बाय द वे डायग्राम नीचे चिपका रखा है। इधर आओ, नीचे आओ। का ये रहा, अगर आपको ये वाला यूज करना हो तो। ओके, हाँ, आई कैन। हम्म, ओके, अब देखो, ये हमारा दिखाओ। है एक जी। टेस्टिकुलर लोब्यूल। जी। ठीक है, जी। देखो सबसे पहले आप देखो एक टेस्टिस है ये, मान लो एक टेस्टिस है, रुको हम्म। आपको यहाँ पे दिखाती हूँ साइड, यहाँ आ पे गए। जी। मान लो ये एक टेस्टिस है। ठीक है, हम्म। ठीक है, इसके अंदर मान होती लिया। है बहुत हम्म। सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जैसा कि हम्म। अभी अभी बताया गया कि 150 250। के करीब होते हैं। ठीक 250। ठीक है, सॉरी 250, सॉरी माय बैड। कोई ठीक है, बात नहीं तो आप। अब ये जो क्या? हाँ, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं इसके अंदर। हम्म। ठीक है, अब हम्म। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल, मान लो ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है। जी। ठीक है, मतलब ऐसे हाइपोथेटिकली, ठीक है, मान लो, ओके। जस्ट क्या फॉर ये अंडरस्टैंडिंग। फॉइल पेपर का रैप इसमें आता है, रैप होके, ठीक है। ओके, तो इसके अंदर 2 से 3 होती है हमारी हम्म। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। ओ, मान लो ओके। एक ये है, हम्म। एक ये है, और एक ये है। हम्म। ठीक है, हम्म। ये होती है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। एक एक ट्यूब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती है। ठीक है, हाईली अब कॉइल्ड, अगर हाईली आप इसको कॉइल्ड। बीच में से काट दो, ठीक है, आओ। और इसका आप सेक्शन देखो तो वो ये है जो एनसीईआरटी की डायग्राम है। ये ये हम्म, कौन सा वाला, पर्टिकुलरली कौन सा ये वाला? ये डायग्राम। अच्छा, ये पूरा का पूरा। अच्छा हाँ, ये हाँ, लिखा तो है बीच में से डायग्रामेटिक। काट दो, ठीक है, सेक्शन मतलब इस चीज को अगर आप काटोगे तो आपको ये दिखेगा। देखो एरो बना देते हैं, बीच में से काटो और इसको टेढ़ा करके देखो, अंदर इसके देखो तो आपको ये दिखेगा। ठीक है, ओके, मेक तो सेंस। तो ये जो है, हम्म। ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, ओके। ये एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, और हम्म। इसके अंदर होते हैं ये स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, हम्म। मतलब ये जो सेल्स हैं, ये बड़े सेल्स, मदर सेल्स होते हैं। ठीक है, ये आगे जाके डिवाइड फादर करते हैं। से। हम्म। हाँ, ये मदर सेल्स होते हैं। ठीक है, हम्म। इनसे आगे जाके स्पर्म्स बनते हैं, ये बन गए स्पर्म्स। ठीक है, ओके। तो दिख तो रहे हैं ये, वैसे, सही बात है। हाँ, क्योंकि ये एक से आगे जाके 4 स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। ठीक है, हम्म। ये डिवाइड करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। तो ये जब हम्म। डिवाइड कर सकते हो 1 से 4 बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा। और इसमें कौन से सेल्स होते हैं, और इसमें दूसरे सेल्स होते हैं, ये वाले जो गोल गोल सेल दिख रहे हैं आपको। ठीक है, जी। ये होते हैं इसमें सर्टोरी सेल्स, नर्व सेल्स भी बोलते हैं हम इनको। चलो और ठीक ये है, ये तो इनको आगे चल के, आगे चल न्यूट्रिशन के। प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब मैं ये बता रही हूँ तो सारी बता दूंगी। ठीक है, अब ये जो है, ये है इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, ये जो हम्म। जगह बच गई यहाँ पे, इंटरस्टिशियल स्पेस, जो कि हमने बताया, यहाँ पे लेडिक जी। सेल्स होते हैं और ये एंड्रोजेंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, ओके। यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, हम्म। इंटरस्टिशियल स्पेस में। हम्म। ठीक है, तो वही ना। अब हमारा सवाल क्या था? हो गया, बहुत पहले हो गया था कि स्पर्म एक्चुअली बनता कहाँ है। तो वो तो दिख ही रहा है, स्पर्म यहाँ बन रहा है, सेमिनिफेरस हाँ, ट्यूब्यूल में बन रहा है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है स्पर्म बन रहा है। ठीक है, तो एक बार जरा वो कर देते हैं, रिवाइज करवा देते हैं। जी, तो सबसे पहले आप जाएंगे टेस्टीज में। टेस्टीज में आपको लोब्यूल्स मिलेंगे जिनका नाम होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल। वो होते हैं कितने?
250 एक में। 250 होता है, ठीक है। टेस्टिकुलर लॉब्यूल होता है और उसके अंदर टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर आपको मिलेगी 2 से 3। 2 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस हाईली ट्यूब्यूल। कोल्ड। हाँ लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो। ठीक। ठीक। और यहाँ पे स्पर्म एक प्रोड्यूस वर्ड होता याद है। कर लिया। हो गया, प्लीज एनसीईआरटी का। अब आपकी उसको चांस है। हाईलाइट करूंगा पूरे दिन। हो गया, प्लीज गो अहेड विद योर क्वेश्चन। ओके, मेल एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड। तो अब हम बात करते हैं एक्सेसरी डक्ट्स की। ठीक है, तो पहले तो आप इस डायग्राम को देखो, जो अभी एनसीईआरटी की जो डायग्राम है। ठीक है। ये जो स्क्रीन हाँ पे दिख रही है, जी, चिपका दूं? चिपका दो। ठीक। चिपका दिया, लीजिए, आगे बताइए। चिपकाते तो हो, आप लोगों को भी चिपकाते हो। आगे बताइए चुपचाप। हाँ, तो ये है वास्ट डिफरेंस। ये एक डक्ट दिख रही है हमको। ठीक है, ये एक एक्सेसरी डक्ट है, क्योंकि इसका ऐसे हम्म, सिक्रीशन में कोई रोल नहीं है, बट ये ट्रांसपोर्ट में दिखने हेल्प में अच्छी कर रही है। लगती है, हाँ वही, ट्रांसपोर्ट में अच्छी लगती है, यूज होती है। हाँ ओके। और फिर उसके बाद और कौन सी डक्ट दिख रही है आपको? और मुझे यहाँ ये आओ, ये रेटेड देखो। टेस्टिस दिख रही है, ये रेटेड देखो, टेस्ट। वासा वास एफरेंशिया। एफरेंशिया। और देखो रीड टेस्टिस। ठीक है, रेटे। वासा एफरेंशिया क्या होता है? ये होता है, ये जो पार्ट है, हम्म। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये एपिडिडाइमिस है। ठीक है, हम्म। ये वास डिफरेंस से कनेक्टेड होता है, मतलब ये जो है, ये अच्छा। यहाँ हम्म। से जाके वास डिफरेंस में स्पर्म्स जाएंगे। ठीक है, तो दा- स्पर्म्स बन कहाँ रहे हैं? यहाँ बन रहे हैं, है यहाँ ना? बन रहा है, सही बात है, सही बात तो है। यहाँ से यहाँ जाएंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बन रहा है। ठीक है, ये रेटेड जो टेस्टिस। पार्ट है, ये हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है यहाँ पे। हम्म, ठीक है, दिख ही रहा है, यहाँ दिख तक ही तो रहा है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है और ओके, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। ट्रू, तो ट्रू। ये जो हाईली कॉइल्ड पार्ट है, ये रीटेस्टिस है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से होके रीटेस्टिस में जाएंगे। फिर रीटेस्टिस से होके ये वाली जो डक्ट है, ये जो हम्म। दिख रहे हैं, ये जो ऐसे मतलब हम्म। वेब लाइक है, ट्रू, इनको ट्रू। बोलते हैं वासा एफरेंशिया। इससे जाता है ये एपिडिडाइमिस से। तो वासा अच्छा। एफरेंशिया भी एक तरीके से एक्सेसरी डक्ट हो गई, क्योंकि ये भी ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रही है ना? और जी जी। रीटेस्टिस भी डक्ट्स ही होती है, बहुत ज्यादा कॉइल्ड होती है, ये बहुत ज्यादा coiled। ठीक है, ये भी ट्रांसपोर्ट में ही, दिख यहाँ ही पे रहा कुछ है। सिक्रेशन वगैरह नहीं होती। ठीक, तो नो अब आप सिक्रेशन। ऑप्शंस में आ जाओ और देखते हैं क्या क्या है। हाँ, सेकंड ऑप्शन देखो। यूरेटर तो आएगा नहीं, क्योंकि दैट इज नॉट अ ये भी पार्ट। नहीं आएगा, नहीं पीनिस भी आएगा, नहीं हाँ। आएगा, यहाँ पर भी नहीं है, ये भी हट गया, ये ब्लैडर भी नहीं आता, यूरिनरी ब्लैडर भी नहीं आता। और ये वासेफिंचिया, एपिडिडाइमिस एंड सही बात है। वास्टिडिस। इनमें से क्या करेक्ट सीक्वेंस है? टेस्टिस से स्टार्ट होता है। ये तो अभी जैसे बता कि इन्होंने बताया दी। कि सबसे पहले आप आते हो टेस्टिस में, आप आए थे, फिर आप गए वहां से रेटिड टेस्टिस में, फिर हम्म। वहां से आप गए थे वासेफेरेंशिया में, फिर हम्म। वहां से आप गए थे एपिडिडिमस में, और फिर हम्म। आप लास्ट में गए थे डिफरेंस में। हम्म। तो कोई तरीका है इसको याद करने का, कोई वो क्या बोलते हैं, डायग्राम अगर आपको याद होगी तो ये भी याद हो जाएगा। आर ई रीड, पढ़ाई करिए। ये है आपका निमोनिक, रेटिटेस्टिस, तो नहीं एफरेंशिया, बोलने वाली। एपिडिडमस और डिफरेंस। ये है रीड, ग्रीन रीड। खैर आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए। The ducts that leave the testes and open into epididymis are, मतलब जो टेस्टिस से निकल के एपिडिडाइमिस में ओपन होती है। अब वापस जी। देखो डायग्राम में आप लोग, ये टेस्टिस है। अच्छा, आए आप यहाँ आए। आगे आगे आगे। ठीक है, एक सेकेंड पहले मैं थोड़ा ये मिटा लूँ। ठीक है, हम्म। ये टेस्टिस है हम्म। और ये वास डिफरेंस है। तो जी। टेस्टिस से जो लीव कर रही है हम्म। और जो एपिडिडाइमिस में हम्म। जुड़ रही है, तो वो ये वाली है। और ये बीच क्या है? वाली वास रेटिटेस्ट, एफरेंशिया। वास एफरेंशिया, ट्रू ट्रू। वास इफरेंशिया, वीजा इफरेंशिया, वासा वीजा इफरेंशिया बोलूंगा मैं तो। प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, प्रोस्टेट ग्लैंड लुब्रिकेशन, है। शायद से, आई एम नॉट आई श्योर। डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। लुब्रिकेशन भी होती है, फॉर्मेशन तो होगी नहीं। ठीक है, स्पर्म एक्टिविटी स्टिमुलेट
आई डोंट थिंक आई सो। गेस एंजाइम सिक्रेट करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। आई विल गो विद नंबर 3, स्पर्म दोनों ही एक्टिविटी। गलत है। आइए देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, एक बार दिखा देते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये डायग्राम भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम को भी याद करेंगे। और बाय द वे हमें इंपॉर्टेंट डायग्राम्स भी करने ही हैं, तो इस एक चैप्टर काम। की सारी डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सारी डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ, एक कहीं से काम भी करते हैं मतलब इसको। एनसीईआर नीट में ऑलमोस्ट सारी डायग्राम्स आ चुकी हैं एक इसकी। सेकंड प्लीज रुकिए, मैं इसको ऐड कर देता हूँ बायोलॉजी में जाके, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जाके। देखो इसमें ऑलरेडी कहीं डायग्राम एडेड ना हो, नहीं है। ऐड कर देता हूँ मैं डायग्राम। और ये डायग्राम और क्योंकि ऑडियंस की डिमांड भी थी कि एक डायग्राम, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम रिलेटेड वो बनाने की, वीडियो बनाने की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायग्राम्स हो। जब तक आप मुझे, आपके पास एनसीईआरटी खुल रखी है क्या ऑलरेडी? जी। आप एक बार रीड करके बताइए प्रोस्टेट ग्लैंड वाली चीज़, जब तक मैं इसे ऐड कर देता हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड। या व्हाई वुड आई माइंड। जैसे मैं फ्री हो गया हूँ, मैं ही बता सकता हूँ प्रोस्टेट सर्च करके। ये रहा। ऐसे एग्जैक्टली तो नहीं लिखा है, बस बल्बो यूरेथ्रल का लिख रखा है अलग से कि हाँ ये लुब्रिकेशन में करता है। प्रोस्टेट का एग्जैक्टली तो कहीं नहीं लिखा है, फिर भी एक लिखा बार देख होगा। लेता है। सही बात है, अगर पूछा तो लिखा होगा। मोटिलिटी के लिए लिखा है, मैचुरेशन और मोटिलिटी के लिए। तो हाँ, हो सकता है हो भाई। प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सिक्रीशन होती है वो मोटिलिटी में हेल्प करती है। ये बात नहीं भी लिखी तो आप जान लीजिए। चलिए आपकी चांस। हम्म। हाँ, एक इज दिस विजिबल? सेकंड। एक मिनट, घूम गया। आप क्या ढूंढ रहे हो? Which duct ascends to abdomen and loops आप over the पेट, पेट bladder? तक, पेट ओके, तक पहुंच गए, बताओ। तो कौन सी डक्ट जो है वो एब्डोमेन तक जाती है, फिर यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप करती है। यस। देखो, टेस्टिस तो आएगा नहीं क्योंकि वो टेस्टिस के अंदर बिल्कुल होता नीचे होता है, है। हाँ सही बात है। एपिडिडाइमिस टेस्टिस के अंदर मतलब ऊपर हम्म। होता है। हम्म। वास डिफरेंशिया उसके अंदर होता है। इसका आंसर आएगा वास डिफरेंस, क्योंकि वो यूरेटर के साथ लूप करके आती है। सही बात है, और वही इतना बड़ा होता है, बाकी इतने तो कोई बड़ा हो ही नहीं सकता। सही बात है, इतना बड़ा नहीं ये होता। ये रहा ना यूरेटर आपका, वास्ट डिफरेंस। ये देखो जी यार, आपका वास्ट डिफरेंस ये लूप करके आ रहा है, टेस्ट ये यूरेटर के ऊपर से ही लूप कर रहा है। देखो ये रहा। ये भी जी। इंपॉर्टेंट है ना डायग्राम। हाँ, ये आई है, नीट में आई है। नीट में आई है ये। सही बात है, मैंने इतनी बारी तो नहीं दिया, मुझे तो नहीं याद। ओके, चले। तो वास्ट डिफरेंस आपके हिसाब से वही है। इजैकुलेटरी डक्ट जो होता है, यहाँ से आपकी इजैकुलेशन होती है, वो क्या क्या होता है? जहां तक मुझे याद है आपका वास्ट डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल। देखो, वास्ट डिफरेंस वगैरह से तो आपका स्पर्म वगैरह आ गया। सेमिनल वेसिकल के बाकी सारी दो तीन बची कुची चीजें होती हैं, वो सारी चीजें मिलके जो एक्सेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन वगैरह होता है, वो सब कुछ मिलके सीमन बनाता है। एंड व्हाट यू इजैकुलेट इज टेक्निकली स्पीकिंग सीमन, नॉट जस्ट स्पर्म। वो यहाँ होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। यहाँ ये आपकी इजैकुलेटरी डक्ट होती है शायद। देखो तो यहाँ से आपका नहीं, ये नहीं है इजैकुलेटरी ये डक्ट। नहीं है। यूरेटर को ही ये नहीं पीनिस है के क्या? बीच में इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। तो कहाँ, यूरेटर तो है ही नहीं। यूरेथ सॉरी, डायग्राम पे हो इसमें, आ गए। मायरो पे। ये है ना, ये यूरेथ्रा। ये जब इधर आ जाती है ना मेरे इस हिसाब पॉइंट से भी, पे, इसी मेरे को हिसाब इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। मेरे हिसाब से भी यही सही है। लेकिन यही चीज, ये यूरेथ्रा में जाने से पहले ये चीज देखो यहाँ देखो, ये वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस है, और ये सेमिनल वेसिकल का वो है। ये वाला पार्ट भी शायद इजैकुलेट चेक कर लेते हैं ना। पर यहाँ पे ग्लैंड है ना, तो हम यहाँ से देखेंगे ना जहाँ से डायग्राम में दिख रही है। हो गया, सही है सही है। वास डिफरेंस और डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल हाँ, से क्योंकि आपका बनता है। उसकी सिक्रीशन तो आएगी ना, सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन ही नहीं आएगी तो इजैकुलेशन कैसे होगी? तो क्या आपका बता। पॉइंट क्या था? आप तो गलत कह रहे थे ना मेरे आंसर को, मैं अभी तो कहा मैं ही सही था। कह रही थी। ये जो है ना, ये जो चीज बनी ना, ये जो चीज बनी है, हम्म। ये सेमिनल वेसिकल से आई है। और तो ये मैं जो, भी तो यही कह रहा था। ओके, बताइए, आप बताइए।
Ejaculatory duct opens into urethra. यस। एक्चुअली एक छोटा सा एडिशन अभी अभी इस क्वेश्चन से मुझे रियलाइज हुआ है। ये चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। वो ट्यूब्यूल और डक्ट कैसा में कैसा? ट्यूब्यूल और डक्ट में अंतर होता है। ये ट्यूब्यूल होती हैं और ये डक्ट होता है। डक्ट बनता है यहाँ पे यूरेटर, सॉरी वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल मिला के एक दोनों अपनी कॉम्पोजिशन मिलाते हैं और यहाँ पे डक्ट बना लेते हैं। ये डक्ट खुलता है इस ट्यूब्यूल में। यूरेथ्रा सॉर्ट ऑफ अ ट्यूब्यूल। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ मेल एक्सेक्स, यस सही हूं मैं। मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट इज क्या है? मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट है आपका, मतलब मेरे हिसाब से इसका आंसर हो सकता है, क्या पता दोनों हो भाई, बोथ 1 and 2 हो सकता है। अभी हमने एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ा था, सब क्या कर रहे थे? हम्म। ट्रांसपोर्ट कर रहे थे सिर्फ, हवा कुछ चल रही थी। टेस्टोस्टेरोन नहीं बना रहे थे। टेस्टोस्टेरोन नहीं, खाली बोथ टेस्टिस बना। बोथ 1 and 2 कह रहा हूं मैं। बोथ 1 and 2। स्टोरेज कौन हम्म। सी डक्ट में स्टोर हो रहे हैं स्पर्म? जब जब तक इजैकुलेशन नहीं हो रही, क्या पता तब तक स्टोर कर रहे होंगे। वो उस वेसिकल में नहीं होते, वो सेमिनल वेसिकल में। किसका क्वेश्चन है ये, आपका है मेरा है? मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, एक्चुअली मैं पूछ रहा हूँ किसका है ये। आपका। हाँ, तो आई विल गो विद बोथ 1 and 2। नीतू बोल। हेलो। व्हाई आर यू सो क्वाइट? स्टोरेज एंड ओके। ट्रांसपोर्ट दोनों करते हैं, वैसे एक बार देख लेता हूँ, मुझे खुद नहीं पता था ये बात। स्टोरेज, एपिडेमिक ऐसा याद आ कुछ गया। एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, एनसीईआरटी में कुछ लिखा नहीं है। मुझे भी ये आता है एपिडिडे में स्टोर करते हैं, बट वो मेल एक्सेसरी डक्ट में नहीं आता। आई डोंट थिंक सो। आप आता है। गलत हो, कुल मिला के आप गलत हो। अ, मैं बताता हूँ, ये आपको डायग्राम दिख रहा है? मैं जा रही हूँ। देखो देखो, जैसे फिर जैसे ये मारो। डक्ट है, ये आपको दिख रहा है वास्ट डिफरेंस? ये दिख रहा है आपको? हाँ। ये ग्रीन कलर में मैंने किया है क्योंकि मैं सही हूँ। मैं जा रही हूँ, मैं घर जा रही हूँ, मम्मी के आपकी पास चांस, जा रही हूँ। आपकी चांस, प्लीज गो अहेड। Which of the following are male external genitalia? हाँ, क्या क्या पूछ रहे हैं मेरे से? Testes with scrotum, testes without scrotum, penis, ये prostate. क्या डिश लग देखो, रहा है, डिश परोस रहे हैं क्या ये लोग? चौथा चौथा तो नहीं है, इतना मेरे को पता है। और इसका आंसर पीनिस है, इतना मेरे को पता है। क्या बात है, नाइस। ग्लैंड्स penis is covered by loose foreskin. both 1 and 2। प्रेप्यूस क्या होता है, ऐसा मैंने पढ़ा था कहीं ना कहीं, मैं प्रेब्यूस भूल मेरे गया। को पता है। क्या होता है? क्यों बताऊँ? बताएंगे नहीं और दिखाएंगे सीधा। मुझे पता है, अभी बताती हूँ, एक सेकंड, डायग्राम में आ जाओ। आ गए। जरा ये मिटा दो, तो गंद डाल रखा है यहाँ लोगों ने, अपने हरे हरे मार्क्स कर रखे हैं, गंदा सा हरा रंग। एक हरा रंग होता है अच्छा सुंदर सा। देखो, ये जो है ना, इतना एरिया, ठीक है, हम्म। ये क्या है? फोरस्किन है। ठीक अच्छा। है, ये जो है ये, ठीक है, अच्छा। ये फोरस्किन है। अब जो इसी के नीचे वाला पार्ट होता है ना, हम्म। ये वाला पार्ट, हम्म। और जो ये वाला पार्ट है, इतना पार्ट, इसको अच्छा। कहते हैं प्रीप्यूस। अच्छा, प्रत्यूष, अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोथ 1 and 2 इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। सेमिनल वेसिकल में क्या क्या होता है? एंजाइम्स भी होते हैं और फ्रक्टोज भी होता है। सोर्स क्या है इसका, किसने, हु फाउंड आउट इट वाज स्वीट? कहाँ गया? तो मुझे, नहीं, मैंने सुना है, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। आगे बताइए सीमा जी। कुछ बोलूंगी तो बाद में बात हो जाएगा। The secretion of dash helps in the lubrication. हाँ, bulbourethral, all of the above. आई गेस सिर्फ और सिर्फ बल्बो यूरेथ्रल होगा। चलो, बट आपका क्वेश्चन है तो मैं ऑल ऑफ द ऑफ कर सकता हूँ। बताओ जल्दी बताओ। यू डोंट। हाँ, पता है, मेरे को all of the above लग रहा है। ऑल ऑफ द ऑफ कर देता हूँ, बट मुझे पता है इसका आंसर सेकंड है। यार तो कर दो ना सारा।
अनसब्सक्राइब कर दो अगर तुम्हें लगता है कि मैं कुछ गलत पढ़ाता हूँ तो। पता चला स्पर्मेटोजोआ। कोई आधे घंटे में 100 सब्सक्राइबर आ गए। स्पर्मेटोजोआ नरिश होते हैं, ठीक है। अब स्पर्मेटोजोआ वाली बात आ गई, तो एक बारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में चले जाते हैं, एक बारी फिर से ना रिवाइज करा देते हैं। चले जाओ टेस्टीज होता है, 71st शेड्यूल में, वहीं चले जाओ वापस जहाँ से आए थे। देखो मैं बताता हूँ। तो दो तीन चीजें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि पहली चीज ये आपकी कि आपके टेस्टीज में होते हैं कंपार्टमेंट्स, ठीक है। 250 होते हैं, 250 के आसपास होते हैं, ठीक है। एक में होता है आपका, एक जिसमें 2 से 3 ट्यूब्यूल होते हैं, ठीक है। इन ट्यूब्यूल बहुत हाईली कॉइल्ड होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये एनसीईआरटी में आ सकता है, क्वेश्चन में पेपर में आ सकता है ये, ठीक है। तो अब स्पर्मेटोजोआ से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे बेसिक जो सेल होती है, बेस मॉडल जो होता है, मदर सेल बोलते हैं उसको। बेस मॉडल मैं बोलूंगा उसको आम भाषा में, बेस मॉडल जो दिख रहा है आपको, वो होता है स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। ये थोड़ा खाना वाना लेते हैं। खाना कहाँ से ले लेते हैं? सर्टोली सेल से। सर्टोली सेल, वो कहाँ होती हैं? उनका लिटरली नाम नर्व सेल्स होता है। अरे ये वाले जो है ना, ये वाले जो हल्के से अलग दिख रहे हैं, अच्छा ये ये सर्टोल, अच्छा नहीं नहीं हाँ। नहीं नहीं, ये अरे नहीं ये नहीं, वाला एक्चुअली देखो, मैं ये कुछ वाला और देखो। देखने लगा था। हाँ देख लिया मैंने, देख लिया। और ये मार्क भी है, और वो वाले नहीं है, ये सर्टोली सेल्स ये वाले हैं तो फिर ये नीचे। स्पर्मेटोजोआ होगा ये वाला। वो भी स्पर्मेटोजोआ नहीं है, स्पर्मेटोजोआ भी मार्क्ड है, वो ये रहा। अरे तो ये तो और भी तो होंगे, जरूरी है ये मार्क किए तो यही है, बाकी सारे हैं ही नहीं। अब इसकी ये तो स्पर्म जैसा दिख रहा है। खैर सुनो, वो सब छोड़ो। स्पर्मेटोजोआ जो है वो बेसिक सेल नहीं होते हैं, वो तो बेसिक सेल तो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, जो बिल्कुल बेस मॉडल वाले होते हैं। ये तो फिर भी डेवलप्ड होते हैं, स्पर्मेटोजोआ डेवलप्ड होता है। खैर कुल मिला के स्पर्मेटोजोआ ना न्यूट्रिशन लेके स्पर्म में बदल जाते हैं, ठीक है। डाइट मारेंगे, दूध दही घी खाने के बाद ही वो बन जाएंगे स्पर्म में, ठीक है। ये चार हो जाते हैं मतलब। होल्ड अप बॉयज, आई एम गेटिंग अ कॉल। जंक कॉल है। सस्ती कॉल। खैर और आगे बढ़ते हैं। कौन कॉल, हाँ, और कॉल करेगा कौन? अरे वो होल्ड अप बॉयज, आई एम गेटिंग अ कॉल, एक्चुअल कॉल है। अरे यार कैसे रोकते हैं इसे। ओके सो मूविंग ऑन। फिर से बिजनेस, जंक जस्ट कॉल अ आई थी बिजनेस इनको, कॉल। और ये उसी जंक कॉलर से बात करने लग गए। और जस्ट अ फिर बिजनेस कॉल। उस जंक कॉलर को पता चला कि ये भी जंक कॉलर है, पार्ट टाइम जॉब है इनकी। ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट अ बिजनेस कॉल। इंपॉर्टेंट बिजनेस कॉल थी वो मेरी। बिजनेस। ऑन अ अनरिलेटेड नोट, मैंने मसाज का काम स्टार्ट किया है, इफ यू वांट आप आ सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल। अरे यार टेलीग्राम चैनल हम लोग खोल रहे हैं, बहुत मजाक हो गया। पता है मैं क्यों नहीं तो खोल रहा था? आप इस फोटो पे जूम क्यों कर रहे हो? पता है मैं क्यों नहीं खोल रहा था? सुनो तो। पता है मैं टेलीग्राम चैनल क्यों नहीं खोल रहा था? मान लो हाइपोथेटिकली मैंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और फिर कोई फेलो सब्सक्राइबर है, उसने भी ज्वाइन कर लिया। और मान लो हाइपोथेटिकली कोई, मतलब ऐसा उल्टा सीधा चैनल मैंने ज्वाइन कर गलती से ज्वाइन कर लिया, और मेरे सब्सक्राइबर को भी फिर दिखेगा कि हाँ इसमें कॉमन कौन कौन है। तो इसमें बायोजनीज भी दिखेगा कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबसे ऊपर। गंदे गंदे जो सेक्सी वीडियो जो होती है, गंदी वीडियो जो वाले जो चैनल्स होते हैं, साक्षी वीडियो, ठीक है। अरे ये नहीं होती सेक्सी की स्पेलिंग, ये होती है सेक्सी वीडियो। अबे यार तो बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट हो जाएगा। चलो कोई नहीं, मैं खोल दूंगा यार, खोल दूंगा। चलो। तो स्पर्मेटोजोआ जो होता है डेवलपमेंट में नरिशमेंट लेते हैं सर्टोली सेल से। सर टोली सेल को आप गोली सेल से याद करो, गोली लेके वो स्टेरॉइड्स ले ऐसा लेते कुछ हैं। नहीं है, उनका दूसरा नाम नर्व सेल्स है। अच्छा हाँ, ऐसे भी याद कर सकते हो। चलिए आगे बढ़िए। एपिडेमिस लाइज बिटवीन। कैसे बच्चों वाले सवाल आ रहे हैं मेरे को यार। बच्चे करने वाले सवाल आ रहे हैं ये। लाइज बिटवीन। वास्ट डिफरेंस इन रेट टेस्टिस फर्स्ट ऑप्शन, नहीं सॉरी, वास्ट डिफरेंस एंड वास्ट डिफरेंशिया सेकंड ऑप्शन। हम्म। डायग्राम में दिखा देती हूँ, आ जाओ। कहाँ गई वो डायग्राम? ये रही। ये रही एपिडिडाइमस,
और ये किस जी किसके बीच में है? वास एफरेंशिया और वास जी लेप्टा के बीच में। जी ट्रू। 19वां क्वेश्चन, सर्टोली सेल जो होते हैं वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं, इसका क्या नाम होता है? यार हाँ, सर्टोली सेल तो वो थे, फंस गया। देखो जहां तक मुझे पता है वो टेस्टोस्टेरोन भी बनाते हैं सर्टोली नहीं, सेल्स। नहीं नहीं, नहीं नहीं बनाते। गोनाडोट्रोपिन बनाते हैं, यस नहीं। गोनाडोट्रोपिन नहीं, टेस्टोस्टेरोन बनाता है। इनहिबिन बनाते हैं यार। मैं बताती हूँ। बताऊँ? बताइए बताइए। देखो, दिखाइए। कुछ पता तो होता है नहीं आपको। ठीक है, देखो, ऐसा होता है कि जो एंड्रोजन्स होते हैं ना, अच्छा। देखो, एक होते हैं एंड्रोजन्स, ठीक, और टेस्टोस्टेरोन जो है ना वो एक एंड्रोजन है। ठीक है, तो आप ये बात तो समझ लो कि जब भी टेस्टोस्टेरोन की बात होगी तो वो लेडिक सेल्स या लेडीज सेल, इंटरस्टिशियल सेल्स ही करेंगे। सही वो बात है। सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर नहीं होगा, बाहर ही होगा वो। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। सही ठीक है, बात है। और रही बात सेमनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर की, ठीक है, हम्म तो उसमें सेटोरी सेल्स है, वो इनहिबिन करके एक हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, और रिलैक्सिन तो होगा नहीं क्योंकि वो फीमेल्स में सिक्रीट होता है हम्म ना, बर्थ हम्म के टाइम पे, पार्चुरेशन के टाइम पे। तो हम्म। इसलिए इनहिबिन इसका आंसर है। अरे इनिबिन होता क्या है, लेकिन क्या करता है ये? इनहिबिन हार्मोन है। अरे तो क्या करता है इनिबिन? इनहिबिन मेरे ख्याल से एक्सेस जो वो है ना, मतलब आई प्रोडक्शन, उसको हाईली डाउट करता है। दैट। आई डोंट थिंक, ये सुनने में ही सच बात नहीं लग रही मेरे को, बट क्या अरे, पता हो भाई। मतलब जैसे, मतलब मेल्स में कौन सा हार्मोन ज्यादा चाहिए होता है आपको? एलएच चाहिए होता है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। हम्म। तो इट्स इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी मैं सुन नहीं रहा हूँ, रुको मैं पहले ऐड कर लूँ इसे। क्या चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। रिप्रोडक्शन। ठीक है, हॉर्मोन्स की बात हो रही है यहाँ पे। हॉर्मोन, हॉर्मोन्स की बात हो रही है। सब टॉपिक हार्मोन है। और क्या है? व्हाट डज, रुको पहले यहाँ लिस्ट बनाएंगे, बुलेटेड लिस्ट। व्हाट इज द फंक्शन, फंक्शन ऑफ इनहिबिन? पहला डाउट है गाइस, जाके सॉल्व कर देना जरा। मैं वैसे बता रही थी इसका आंसर, बट ठीक है, कोई बात आपने शायद बोला है। नहीं। शायद नहीं, वही इस है। चैनल पे, इस चैनल पे शायद वर्ड का यूज शायद ही कभी हुआ होगा। क्या बताया आपने वैसे, एक बार फिर बताना। मैं ये बोल रही थी कि हम्म। मेल्स में फीमेल रिलेटेड हॉर्मोन्स की सिक्रीशन को इनहिबिट करने के लिए, जो कि एफएसएच है, अच्छा फॉलिकुलर अच्छा स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि दोनों अच्छा रिलीज होते हैं, एलएच भी होता है, एफएसएच भी होता है, अच्छा। ल्यूटिनाइजिंग भी और फॉलिकुलर भी। हम्म। तो फॉलिकुलर की सिक्रीशन को कंट्रोल में रखने के लिए इनहिबिन अच्छा रिलीज करते हैं अच्छा सर्टोली अच्छा सेल्स। हाँ, अच्छा। चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपकी ये बात कि एफएसएच को कम करने के लिए होता होगा, कंट्रोल। कंट्रोल करने के लिए। टेस्टोस्टेरोन कौन प्रोड्यूस करता है? लेडिक सेल प्रोड्यूस करती है, अभी पढ़ा हमने। प्लीज आपकी चांस सीमा जी। ह्यूमंस में अनपेयर्ड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा है? देखो, टेस्टिस दो होते हैं, सेमिनल वेसिकल दो होती हैं, बल्ब यूरिथ्रल ग्लैंड एक ही होता है, प्रोस्टेट दो होते हैं। डायग्राम में दिखा दीजिए एक बारी। मैं नहीं मानता, अब ऐसे जैसे दिख तो रहा है वैसे। यार ये तो दो दिख रहे हैं, एक दो। प्रो अच्छा ये तो एक ही है ये। प्रोस्टेट अच्छा ये एक ही है ये एक्चुअली, ये इसके ऊपर रखा हुआ है। रखा हुआ है। ये एक ही है, सही कह रहे हो आप। अच्छा नहीं सॉरी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड तो ये है ही नहीं, ये है। ये तो पेड़ दिख रहा है मुझे। अच्छा नहीं, ये भी एक ही है। चलो आपकी बात मान लेता हूँ मैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। प्रोस्टेट है आंसर। हाँ, मैं तो प्रोस्टेट ही बोला था। आपने बल्बो यूरेथ्रल बोला अभी। मैंने तो मजाक बना दिया प्रोस्टेट मेरा, बोला था। मजाक बना दिया मेरा समाज में आपने। खैर, फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा, मोटिलिटी प्रोवाइड करना स्पर्म्स को, मोटिलिटी। प्लीज। हेलो सीमा जी। हेलो। हाँ हाँ, नाउ यू आर ऑडिबल। आगे बताइए। गलती से लीव हो गया था। कोई बात नहीं, आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी या वापस से? हाँ, दिख रही। अच्छा ठीक है।
प्लीज गो अहेड, ये आपका क्वेश्चन है। आपने अपना क्वेश्चन कर लिया क्या? जी जी। अच्छा मैं क्या दिखा क्वेश्चन देता था? हूँ, क्वेश्चन ये था मेरा कि प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या है। तो अच्छा। मैंने बोला कि मोटिलिटी है, तो उन्होंने बोला कि अच्छा जी, तो मैंने बोला हाँ सच बोल रहा हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप सही कह रहे हो। ओके, अब आपकी मैमल्स चांस है। में टेस्टिस स्क्रोटल सैक्स में होता है और एब्डोमेन के बाहर होता है, किसकी जी। वजह से? क्यों? क्योंकि उसको लो टेम्परेचर चाहिए होता है अच्छा दिखता है एस्थेटिक। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, इसीलिए। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए उन्हें थोड़ा सा लो ढाई टेम्परेचर चाहिए डिग्री होता से है। कम चाहिए होता है। 2.5 डिग्री से 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है। एक क्यों कूलिंग बहुत सिस्टम लगा जलाई? के दे देता है। व्हाट? कुछ नहीं। भाई सोचो भाई, तुम जैसे फोन पे नहीं लगे रहते कूलर पीछे, ऐसे तुम्हारे अंदर कूलर लगा हुआ था। मतलब हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर। इनमें से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है। क्यों है टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों है? क्योंकि क्योंकि वो प्राइमरी है। गैमीट बनाता है, वो हम्म। छोटे बच्चों में होता ओके ओके। छी यार। छी यार। रोल ऑफ लेडिंग और होता है इंटेस्टिशन। भाई, नॉट लाइंग। सिंथेसाइज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, बाकी नरिशमेंट नहीं दे सकते, मोटिलिटी नहीं दे सकते। थर्ड सिंथेसाइज कर सकते हैं टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। जो मेल एक्सेसरी ऑर्गन जो होते हैं जो कि सेक्रीट करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूट द व्हाट? मेरे हिसाब से इसका देखो यार, सीमन जो होता है ना, सीमन बनता है स्पर्म और जो भी वो सेकेंडरी, सॉरी, मेल एक्सेसरी ग्लैंड सेक्रेट करते हैं, उससे सीमेन बनाता है। तो शायद इसका आंसर सेमिनल प्लाज्मा होना चाहिए, कि सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म मिल के सीमेन बनाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो सेमिनल प्लाज्मा, पता नहीं बात लिख क्यों रहा हूँ मैं, लिखने वाली बात है नहीं वैसे। प्लीज वर्ड सीमा जी। ऑप्शन। यार क्या है यार ये? एक सवाल बार बार आई जा रहा है। टेस्टिस डिसेंड इनटू स्क्रोटम इन मैमल्स फॉर, क्यों? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, इसीलिए, ताकि उसको लो टेम्परेचर मिले। सही बात है। हैंगिंग लो। sperm containing autosome, the sperm contain autosome and sperm में ऑटोसोम होता है, ठीक है। और या तो Y होगा और या तो X होगा। ये तो आपको पता ही है, ये बात तो आपको पता ही होनी चाहिए। क्यों भाई ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बात ये ध्यान रखना कि तुम्हारा जो जेंडर डिसाइड होता है वो हमेशा फादर करते हैं। फादर का स्पर्म जेंडर डिसाइड करते हैं। अपनी मर्जी से थोड़ी करते हैं, हो जाता है। हाँ मतलब वही, उनके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ मतलब बर्थ के बाद करते हैं अरे ऐसा नहीं होता, अगर कि तुम ध्यान मारना है या लगाओ ना। रखना है। किसका क्वेश्चन है ये? किसका क्वेश्चन है ये? आपके पापा ने गलत डिसीजन लिया है, ये क्वेश्चन ये है। आगे बताइए, द आपका ये। पीन द पीनिस पीनिस क्या है? कॉपुलेटरी ऑर्गन है, होमोलोगस टू द फीमेल। लीविया मजूरा, क्या बात है भाई। कंपोज्ड ऑफ फोर कंपोज्ड ऑफ फोर लॉन्गिट्यूड कॉलम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कॉलम। इरेक्टाइल टिश्यू। क्या बात है भाई। तो कॉपुलेटरी ऑर्गन बताइए, होता है। कॉपुलेटरी ऑर्गन है फोर क्योंकि कॉपुलेशन में हेल्प करता है। वैसे मेजर मेजर रोल जो आपकी रिप्रोडक्शन में है वो आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन करते हैं, गैमीट वगैरह बनाने में। अच्छा। पार्ट ऑफ अ स्पर्म इन्वॉल्व्ड इन पेनिट्रेटिंग एग लेयर इज कॉल्ड। सबसे आगे वाला जो पार्ट होता है अपने, आजा भिड़ले, वो सर एकदम भिड़ जाता है वो, और उसको एक्रोसोम कहता है। सबसे आगे वाला जो पार्ट होता है, उसका जो सर वॉल्गरी होता है। एपरेटस बनाता है उसको। बनाता होगा, मेरा मेरा क्या लेना देना है। मेरा आपका ही एक्रोसोम। लेना देना है इससे, मेरा लेना देना नहीं है। एक्रोसोम। ये हाईलाइट नहीं हो रहा, बट ये वाला भी इंपॉर्टेंट है क्या, डायग्राम? हाँ हाँ, ये भी आ रखा है नीट में, ये भी आ रखा है। सारी डायग्राम्स आ रखी हैं चलो इसकी। तो ठीक है, ये आ रखा है तो ये भी कर लेते हैं यार, क्योंकि इससे ना एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी है डायग्राम्स के ऊपर, ऑडियंस ने बनाएंगे। मांगा है। मजा आएगा। इनफैक्ट इसके बाद ही बना लेंगे,
जितने हमने डायग्राम अभी तक पढ़ लिए हैं, उसके बारे में बना लेंगे। प्लीज बताइए, आगे बताइए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का भी इंक्लूड कर लेंगे इसी में। वो है किसमें? सिलेबस में। होगा, होना लेट मी चाहिए, चेक, नहीं होगा लेट तो मी मैं चेक, केस कर दूंगी। इतना अच्छा चैप्टर था। लेट मी चेक, लेट मी चेक। वो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर उसमें आता है। अच्छा नहीं, इसमें नहीं आता वो। रिप्रोडक्शन में ही ये आता हाँ, इसी में आता है। तो अभी है। हमने ये भी करनी है, ये भी करनी है, ये भी करनी है, इनफैक्ट तीनों चीजें करनी है हमें। दैट्स अ लॉन्ग वेट फ्रॉम हेयर। चलिए आगे बताइए, आप बताइए, आंसर बताइए। इसमें से कौन सा एक ट्रांसपोर्टिंग ट्यूब है जो कि ब्लैडर से जाएगा यूरिन और सीमेन लाएगा? अच्छा, हाँ, हम्म। वो है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा। इजैकुलेटरी डक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा में जाके मिल जाती है। खुलता है, खुलता है, मिलता नहीं है, खुलता है। बहुत खुलता है ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है टेस्टिस की, वो जर्मिनल एपिथेलियम से, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आसपास क्या लगा रहता है? तो सर्टोरी सेल्स होते हैं, जहां तक मुझे याद है। नहीं, वेट 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 वेट, सर्टोरी सेल्स नहीं होते हैं, लाइंड बाय द जर्मिनल एपिथेलियम। स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं। मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ, मेरे को नहीं बनना है। बहुत मजाक हो गया। ये पीछे गोलियां सर्टोली क्यों चल रही सेल्स हैं आंटी? लाइन नहीं करते, वो बीच में होते हैं। मतलब तो इसमें सर्टोली जैसे सेल मान क्यों है लो, आंसर? हाँ मतलब सर्टोली सेल्स होते हैं, ये बोल रही थी मैं। वक्त के साथ आप बदल जाती हैं। अच्छा, वैसे लिखा तो है सर्टोली सेल जो होती है लाइंड होती है इनसाइड में। ठीक है। मतलब स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स दोनों ही लाइन करती हैं एक्चुअली में। अच्छा, ये बात तो पता ही नहीं थी मुझे। जरा डायग्राम देखूं मैं। बहुत चक्का कर दिया एकदम मेरे को। ये रहा। स्पर्मेटोगोनिया भी यहीं पर है, और अपेरेंटली सर्टोली सेल भी यहीं पर है, स्पर्मेटोगोनिया भी यहीं पर है। और स्पर्मेटोसाइट मैंने किया, स्पर्मेटोसाइट बाद में जाके बनता है उससे। ठीक है, तो चलो सर्टोली सेल था भाई आंसर, मान लेता हूँ भाई। आगे बढ़िए, आप बताइए जी। इम्पोर्टेंट डिफरेंस स्पर्म और एग के बीच में, बताओ। क्या सवाल दे रहे हैं ये? उनके साइज में, अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म में, जी। वेदर और नॉट दे आर मोटाइल। ओके। देखो, ऐसा है कि गॉड। थर्ड तो आएगा ही आएगा। हम्म। साइज भी आएगा ही आएगा, क्योंकि हम्म। कहाँ स्पर्म कहाँ एग। और अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, ये भी हो सकता है, हाँ, क्योंकि क्योंकि एग में साइटोप्लाज्म होता हम्म, है और जहां तक मेरे को लगता है स्पर्म में साइटोप्लाज्म नहीं होता, उसमें बहुत बहुत कम बहुत कम साइटोप्लाज्म होता है, आता है। बहुत बहुत कम, कम में क्योंकि बहुत उसको कम ज्यादा साइटोप्लाज्म। एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है। यप। मिटोकॉन्ड्रिया ही होता है, उसको एनर्जी चाहिए, उसको, और हल्का भी तो होना उसको। इनमें से कौन से प्रोसेस में स्पर्म जो होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल जाता है? तो देखो, आपका जो स्पर्म निकला है, ठीक है, स्पर्म निकला है, निकल के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल गया है आगे जहां भी जाना उसको, रेटे टेस्टिस वगैरह में, तो वो स्पर्मिएशन होता है। उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। अब आप, अब सीमा जी आपको पूरा ए टू जेड स्पर्मेटोगोनिया बताएंगी। सीमा जी प्लीज गो हेड, कहाँ से क्या स्टार्ट होता है? ठीक है। एक बारी आप हाँ, रिवाइज, एक बारी बच्चों को रिवाइज करा दो कि, मतलब फेलो स्टूडेंट्स को रिवाइज करा दीजिए कि स्पर्मेटोगोनिया कहाँ होता है एग्जैक्ट। पहले साइट बताइए, उसके बाद आप बताइए आगे। रुकिए, आ जाए पहले हम यहाँ मैदान में। आगे। हाँ। टेस्टिस से, बिल्कुल टेस्टिस से स्टार्ट करिए पहले। ओके ठीक है, मैं तो मैं मिटा दूंगा फ्लो ना, चार्ट मैं बना मिटा देती दूंगा। हूँ। मैं मिटा, फ्लो हाँ, चार्ट बना देती हूँ। बनाना भी क्या है, फ्लो चार्ट एक्चुअली में ऑलरेडी आता है इसमें। मैं अब डाल देता हूँ ना, फ्लो चार्ट डाल देता हूँ। टेम्पलेट से। आना तो चाहिए फ्लो चार्ट। ये, कहाँ? आप देखो स्क्रीन, देखो मेरी आप। आई बताओ नहीं। इनमें से। स्क्रीन मतलब विजिब, अरे मैंने अभी डाला नहीं स्क्रीन, है ना। अच्छा स्क्रीन। अच्छा, अरे बताओ। मुझे सिंपल सा चाहिए एकदम। सिंपल सा बिल्कुल। हम्म। हम्म। अरे ये देखो, पेडिग्री एनालिसिस भी है। हम्म,
क्या बात है? पेड़ नहीं है ये। पेड़? कौन कह रहा पेड़ है ये? रुको देखते हैं। फ्री तो नहीं लग रहा मुझे इसमें से कुछ। अरे चलो मैं ऐसे ऐसे ही कैसे? बना देती हूँ, कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं, यूज कर लेते हैं, अब तो खोल ही दिया मैंने तो। माइंड मैप बनाते हैं, ये लो। माइंड में बनाने नहीं, हमें सीधा एरो मार के दिखाना है। लो खोल दिया जी मैंने। बताओ इसमें से कोई क्या ही करेगा। माइंड मैप का क्या कर। सही बात है, तो बहुत फालतू चीज लग रही माइंड है। है नहीं, माइंड मैप का क्या करेंगे। छोड़ो, आप ही बना दो, ये बहुत फालतू है। इधर आओ, नीचे आओ। अब वहाँ नहीं बनाएंगे कुछ भी हम लोग, कट्टी हम लोग अब मायरो वालों से। टेस्टेस सबसे टेस्टीज। पहले। टेस्टीज ठीक है। उसके बाद उसके अंदर जाओ। ठीक है। ठीक है, पहुंच गया। उसके अंदर आपको मिलेगा क्या। हाँ, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। सॉरी, मैं पता नहीं क्यों इजैकुलेटरी डक लिखने लग गई। कैसी हैं आप? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। लोब्यूल्स लगभग उसके भी 250। अंदर जाओ, आपको मिलेंगे दो सेमिनिफरस से ट्यूब्यूल्स। तीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब आप डायग्राम में शिफ्ट हो जाओ, ये तो चलो आपने लोकेशन बता दी। रुको, अभी आप इसके अंदर जाओ, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के भी अंदर जाओ, आपको मिलेगा बढ़िया। स्पर्मेटोगोनिया। ठीक सही बात, सही बात। है। और उसी के साथ आपको मिलेंगे स्पर्मेटोगोनिया। इंटरस्टिशियल सेल्स। हम्म। तो ये सेल्स हैं, टाइप की सेल्स हैं, आपको स्पर्मेटोगोनिया मिल और जाएगी, लाइनिंग। आपको मिलेंगे इंटरस्टिशियल सेल्स सर्टोली सेल्स भी। और असर्टोली सेल्स। ठीक है, ये आपका बनाएंगे टेस्टोस्टेरोन। टेस्ट बनाएंगे, और ये आपको सर्टोली सेल जो होंगे वो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। चलिए, सीमा जी अभी अवेलेबल नहीं है, तो आगे का मेरे को संभालना पड़ेगा। सीमा जी लिखिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। स्पर्मेटोगोनिया। पैसेज ऑफ, व्हाट इज दिस? पैसेज ऑफ स्पर्म। पैसेज तो नहीं बोलूंगा क्योंकि ये कहीं जा नहीं रही है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। गलत लिखा है, पैसेज इज द रॉन्ग वर्ड। स्टेज। स्टेजेस लिखूंगा, पैसेज भी नहीं लिख रहे, स्टेजेस लिख रहे हैं। स्पर्मेटिड। स्पर्माटिड। ये पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने। स्पर्मेटिड स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट नहीं होता क्या ये? आई थॉट स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट होता है ये। पूरा तैयार। पूरा तैयार हुआ। पूरा तैयार हुआ ये। कहाँ कहाँ जाने के लिए? सीमिन। सेमी कार्बोनेटेड। सेमिनिफरस। एक बार एनसीईआरटी से भी रेफर कर लेते हैं, जब तक सीमा जी बना रही है। एक बार एनसीईआरटी तक, एनसीईआरटी पहुंच जाते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हल्का हल्का हमने पढ़ लिया है। अब सीधा आ जाते हैं यहाँ पे। स्पर्मेटोगोनिया जो है। अच्छा, कहाँ गई सीमा जी? ये स्पर्मेटेड से तैयार हो रहा है, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही इससे। मैंने फिर अरे हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम, ये नहीं समझाना है। स्पर्मेटोजेनेसिस समझाना था, स्पर्मेटोजेनेसिस समझाना है आपको। थोड़ा साइड में आके आप स्पर्मेटोजेनेसिस समझाइए। अच्छा, तो वो जो डायग्राम है वो खोलना जरा एक बार। कौन सा वाला आपको डायग्राम चाहिए, वो बताइए? एनसीईआरटी में डायग्राम ये एंड में। वाला? एंड में जाना, नीचे जाना, मैं बताती हूँ कब रुकना है। नीचे जाओ। हाँ 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 हाँ, ये वाली। स्पर्मेटोगोनिया। आपका स्पर्मेटोगोनिया। चलो मैं समझा देता हूँ। देखो, ये रहा आपका स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया के सेल्स होते हैं, ये माइटोसिस करने वाले हैं। माइटोसिस के बाद दो बन गए, और आई डोंट नो हाउ ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसे बन गए, आई हैव नो आइडिया। खैर, प्राइमरी आपके पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आ गए, ठीक है, माइटोसिस के बाद। स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक ही चीज़ है, बस ये बिल्कुल बेस लेवल है, और ये इसको आप यूज करने वाले हो। मायोसिस होगी आपकी, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मायोसिस करेंगे। आपको पता है प्राइमरी, उसके बाद एक मायोटिक डिवीजन होगा आपका, और उसके बाद आपका बन जाएगा ये प्राइमरी
स्पर्मेटोसाइट के बाद आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर एक और बार डिवीजन होगा और स्पर्मेटिड बनेगा। स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट करके, मतलब डिफरेंशिएट मतलब थोड़े से अपने सेल्स वगैरह ऊपर नीचे करके स्पर्मेटोजुआ बनाएगा, और ये न्यूट्रिशन वगैरह लेने के बाद स्पर्म बन जाता है। क्वेश्चन पूछा है कि आपके, क्वेश्चन ये है कि पहले मायोटिक डिवीजन के बाद मेल जर्म सेल क्या बन जाता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है, क्योंकि प्राइमरी जो होता है वो बनता है माइटोसिस के बाद। जो आपका बेस लेवल है, बेस लेवल से मेरा मतलब है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो टूट टाट के बनाता है, वो टूट टाट के बनाएगा क्या? आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी मुझे नहाना भी है, सोचा बता दूं। चलिए शिवाजी, आर यू अवेलेबल फॉर दिस क्वेश्चन? कोई बात, प्लीज। फंक्शन यस। ऑफ सर्टोली सेल्स कंट्रोल करता है ये एफएसएच। एफएसएच क्या है, और ये सर्टोली सेल को किस सेंस में कंट्रोल करता है? एक बार आप बता सकती हैं तो बता दीजिए। देखो अभी हमने पढ़ा था कि सर्टोली सेल्स इन्हिबिन रिलीज करते हैं, है ना? जी। तो जी। बेसिकली सर्टोली सेल्स नरिशमेंट करते हैं, ठीक है? और एफएसएच जो है उसकी सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए सर्टोली सेल्स का ये फंक्शन है कि वो एफएसएच सिक्रीशन को कंट्रोल करे। तो अच्छा ठीक है, ठीक। हाँ, तो इसीलिए सर्टोली सेल्स का फंक्शन एफएसएच, मतलब इट इज काइंड ऑफ वाइस वर्सा दिया है इन्होंने, तो नहीं, एफएसएच आएगा। गलत। मतलब आप सही कह रहे हो, एफएसएच है, बट ऐसे ये एक्सप्लेनेशन आई डोंट थिंक सो इट्स ट्रू। आई गेस एफएसएच कंट्रोल करता है सर्टोली सेल्स को, है ना? जी। है ना सीमा जी? एफएसएच कंट्रोल करता है क्या सर्टोली सेल को? सीमा जी की बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज आ रही है। कोई बात नहीं, आप लिख लो अगर आपको कुछ लिखना है तो। अगर आपको कुछ लिख के बताना हो तो आप लिख के बता दो। आपको देखते हैं। ठीक है भाई, ओके। देख से विनोद। फेलोपियन ट्यूब का पार्ट ओवरी के पास वाला, देखो। फेलोपियन ट्यूब ओवरी से यूट्रस में आपका एग आना होता है, ठीक है? आपका ये ओवरी है, ये यूट्रस है, यहाँ से आपका एग आएगा, ठीक है? तो ये पूछ रहा है कि ओवरी के पास वाला जो होता है वो मेरे हिसाब से एम्प्यूला होता है। नहीं, मुझे याद नहीं। इनफंडिबुलम भी हो सकता है। आई गेस इनफंडिबुलम ही होता है। सीमा जी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? ये गुस्सा क्यों है ये आपका, ये इतना गुस्सा क्यों है? देख लेते हैं एक बार गाइस, डायग्राम देख लेते हैं। ये क्या क्या क्वेश्चन है? हो गया। मैं ये क्वेश्चन ये था कि ओवरी के पास वाला पार्ट ये फेलोपियन ट्यूब्यूल है बॉयज, और ये इसके पास वाला जो पार्ट होता है कौन सा होता फिमरी होता है। है? नहीं तो फिमरी। ये पार्ट फिम्बरी तो प्रोजेक्शन होती है ना? पार्ट थोड़ी वो कायदे से, ये कायदे डायग्राम से में देखा जाए। चिपका हुआ। चिपका रहा हूँ बॉयज, ये भी डायग्राम डिस्कशन करना है हमें अभी। गर्ल्स का नहीं। अरे हाँ, चीतो, चीतो और मादा चीतो हमें। गर्ल्स बी ऑफेंडेड इन द कमेंट्स, गाली दो। हाँ भाई, कुछ भी करो, करो तो। सीमा जी, वोम इज अनदर नेम ऑफ सर्विक्स, सॉरी आई यूट्रस। डोंट थिंक सो। हाँ यार, सर्विक्स, सर्विक्स में आप बच्चे कर रही हैं, बताइए। सिस्टम। बर्थ कैनाल जो होता है उसको कौन फॉर्म करता है? वजाइना और सर्विक्स। सर्वाइकल कैनाल जो होता है ये सर वाला नहीं है, ठीक है? मतलब गर्दन वाला सर्वाइकल नहीं है ये। वहाँ सर सर्वाइकल होता है कैनाल टिपिकली। वहां से होते हुए आपको वजाइना क्रॉस करते हुए बाहर आना होता है। प्लीज, क्वेश्चन नंबर 40। ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, मतलब ओवरी, एक्सेसरी डक्ट्स होती है जैसे कि फेलोपियन ट्यूब, अच्छा, एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स होते नहीं है। कौन से ग्लैंड्स होते हैं? कोई ग्लैंड नहीं होते, हमें ग्लैंड्स की जरूरत नहीं होती, बिना ग्लैंड्स के काम करता है। ग्लैंडलेस। एक्सटर्नल जेनिटिलिया, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, एक्सटर्नल तो कुछ होता नहीं, खैर। तो होता नहीं है क्या वेजाइना? अच्छा नहीं, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। फर्स्ट ऑप्शन। ए बी एन डी, ग्लैंड होता है,
ग्लैंड होता है क्या? मुझे नहीं पता ग्लैंड था। कौन सा ग्लैंड है? कोई ग्लैंड ही नहीं है। अरे झूठ है ये। कॉर्पस, क्वेश्चन गलत है। कॉर्पस लूटियम अच्छा ग्लैंड नहीं? हाँ 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 हाँ। ठीक है। एक सेकंड, वैसे वो ग्लैंड कॉर्पस कैसे हुआ? ल्यूटेम है, वो भी ग्लैंड नहीं है वो। एक्चुअल में हाँ ग्लैंड नहीं सही है, वो बात है, फॉलिकल कायदे होता से। है जो कि रिलीज करता है हार्मोन। बस नहीं हार्मोन लेकिन, उसको लेकिन ग्लैंड बना दिया। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। वो कौन सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन करता है? कॉर्पस ल्यूटियम करता है। फिर उसके बाद जब प्लेसेंटा होती है वो करती है हार्मोन रिलीज। उससे पहले ओवरी करती है। अच्छा, चलिए ए डाउट में डाल लेते हैं। क्या डाउट था हमारा? व्हाट आर द ग्लैंड्स इन फीमेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 41 पे। ओवरी का फंक्शन क्या है? ओवरी का फंक्शन है गैमीट करती है, हाँ, सही बात है। फर्टिलाइजेशन की साइट होती है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। स्टेरॉइड हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, ओवरी, हाँ ओवरी, ओवरी प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन, इन दोनों में से एक हार्मोन तो दोनों। सिक्रेट करती है। दोनों करती है क्या? हाँ। फर्टिलाइजेशन कायदे से फलोपियन ट्यूब में होती है, ना कि ओवरी में। तो लेट्स गो विद बोथ ए वन जंक्शन एंड पे टू। होती है, एम्पुला और उसके। एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे होती है यस। कायदे से। चलिए आगे बढ़िए, सीमा जी प्लीज गो हेड। फनल शेप्ड पोर्शन जो होता है फैलोपियन ट्यूब का, हम्म। जो कि फिंगर लाइक पोजीशंस में करता है, वो होता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम में, और वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का नाम क्या होता फिम्ब्रे है? होती। क्या बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाते, 43 पे आ जाते हैं। यूटरस का शेप क्या है? यूटरस का शेप इन्वर्टेड पियर। लाइक। मैं बता रहा था ना, मेरी चांस है ना, आपकी चांस है, मैं बोलता हूँ क्या? व्हाट इज दिस मिसबिहेवियर? कुछ नहीं, थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ मैं। व्हाट इज दिस मिसबिहेवियर? मिसबिहेवियर। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट, प्लीज सीमा जी गो अहेड। लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट that joins the uterus is called अपना isthmus. लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट दैट जॉइंस द यूटरस इज कॉल्ड isthmus, आर यू श्योर? हम्म। आई थिंक इसका आंसर एम्प्यूला होना चाहिए। कट कर दूंगा। कर लिया थिंक। The hymen can be torn by first coitus, yes. Sudden fall or jolt, yes, if you fall for me, yes. Insertion of a vaginal tampon, yes. I guess active participation, yeah, I guess कुछ भी कर लो, इन चारों चीजों से हो जाता है। Please go ahead with this question. Functional mammary gland is the characteristic features of all female mammals. Mammals, are you sure? Yes. What about chicken? चिकन मैमल है। मैमल नहीं होता? अच्छा हाँ ठीक बर्ड है, है वो। अच्छा सही बात है। What about मैमल्स को मैमल्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मैमरी ग्लैंड होते अच्छा हैं। हाँ, मेक सेंस, ट्रू। Three mammary gland are paired structure. Acha, the mammary glands are paired structure that contains glandular tissue दो and कम variable कर रहे amount हैं of इनको। fat. तीन The करने के लिए। glandular tissue of breast is divided into 12 से 16 lobes होता है। एक सेकंड, लोब्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं? लोब्स होते हैं, 10 से 12 होते हैं, 15 से 20 होते हैं। इनफैक्ट एल्वोलाई, आई डोंट नो भाई, मुझे नहीं पता ब्रेस्ट कैसे सोचो डिवाइड होता सोचो, है भाई। याद करो। देखो मुझे नंबर तो याद आ रहा है कि 12 से 16 होता है, सच बताऊं तो 12 से 16 नंबर याद आ रहा है मेरे को, 15 से 20 मेरे को नंबर बैठ नहीं रहा है मेरे दिमाग में। कुछ भी। आई विल गो विद 12 से 15 16। से 20 लोब्स होते हैं। अच्छा लग ही रहा था मेरे को, कुछ नहीं लग रहा था, कद्दू लग रहा था मुझे। 15 हम्म। से 20 लोब्स होते हैं एंड अच्छा आई हाँ, एम ये तो श्योर रहा। अबाउट इट। 12 से 16 फिर ग्राम, शायद ग्लूकोज वगैरह होता है, कुछ कुछ तो होता है। देखो 12 से 16 हीमोग्लोबिन होता है, कुछ तो होता है, मुझे याद आ रहा है।
12 से 16 कुछ नहीं होता। बारह से होता सोलह है, रेस्पिरेशन में होता है कुछ 12 से 16। होता, हाँ वही होता होगा। आप बताइए खैर। क्लस्टर्स ऑफ सेल्स ऑफ द मेमोरी ग्लैंड दैट secrete एंड स्टोर मिल्क। ये अपना एल्वियोल है। एल्विलाई छोटे छोटे होते हैं, ये चेस्ट में नहीं होते, चेस्ट में ही है कायदे से देखा जाए तो, बाहर है लेकिन ठीक है। मेमोरी ग्लैंड की बात हो रही है तो वो चेस्ट ही हो गई। ब्रेस्ट में मेमोरी एल्वुलाई ओपन इनटू, मेमोरी एल्वुलाई आपका ओपन होता है। दूधू कहाँ से कहाँ जाता है यार, लेट मी रिमेम्बर, कहाँ जाता है। एम्प्यूला तो देखो लास्ट में होता है शायद। आई विल गो विद लैक्टिफेरस जी, डक्ट। एम्पियर लास्ट में होता है। मेमोरी ट्यूब्यूल में जाता है। अरे यार देख लेते हैं ना यार, डायग्राम देख लो डक्ट यार, में जाता है। डायग्राम देख लेते हैं। ट्यूब्यूल में जा रहा है, ठीक है, लिखा हुआ है उस पे ऊपर डक्ट में जाएगा। जाएगा। अरे ऊपर लिखा है, मतलब लास्ट में नहीं, सबसे पहले ट्यूब्यूल में जाता है, मेमोरी ट्यूब्यूल में जाता है। देखो ये रहा लोब, लोब एल्वोलाई, एल्वोलाई से अकॉर्डिंग टू दिस मेमोरी डक्ट में जाता है, और डक्ट से एम्प्यूला में जाता है, एम्प्यूला से लैक्टिफेरस डक्ट में, फिर वहां से निपल से निकल के आता है। लेकिन यहाँ तो मेमोरी ट्यूब्यूल लिखा है, और ट्यूब्यूल का तो मेंशन ही नहीं है जी, आप क्या करें। बताइए जी क्या करें। अच्छा ये रहा ना, द एल्वोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, लिखा तो एनसीईआरटी में, साफ साफ लिखा हुआ है गाइस। ये मोमो जैसे नहीं दिख रहे आप लोगों को। खैर आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 50 आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। सीमा जी प्लीज डू दी ऑनर। ओके, साइज ऑफ मेमोरी ग्लैंड डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू। जितना फैट होगा उतना ज्यादा बड़ा विक्ट्रीज। होगा। चलिए इसी के साथ 50 क्वेश्चन हो गए हमारे, थोड़े बहुत हमने कॉन्सेप्ट भी पढ़ी लिए हमने। क्या ये वीडियो एनसीईआरटी रिलेवेंट है उतनी, मतलब हाँ ठीक ठाक एनसीईआरटी रिलेवेंट है, बट हमने टॉपिक कवर नहीं किए उतने। कोई बात नहीं यार, नीट वाले हो तो नीट वाले पढ़ लो, बोर्ड वाले हो तो थोड़ा बहुत मस्ती कर लो, तो भाई थोड़ा चिल कर लो, पढ़ाई तो नहीं होगी इससे। खैर इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करता हूँ, यहाँ पे पार्ट 1 खत्म हो गया है, थोड़ी देर में आओ पार्ट 2 करो, डाउट सॉल्व कर दो भाई हमारे। ये जो है ना, ये डायग्राम डिस्कशन की वीडियो आएगी, ठीक है, डायग्राम डिस्कस करेंगे बैठ के हम। चलो इसी के साथ वीडियो करते हैं बंद, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक यू सीमा जी फॉर कमिंग, आप आई, 4 चांद लगा दिया आपने, 3 टिडीज और 4 चांद लगा दिया आपने। थैंक यू, कुछ बोलना ओके। चाहेंगे आप ऑडियंस को। ओके, धन्यवाद। आप लोगों के साथ मजा आया पढ़ने में। बाय बाय। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, बाय।